हेलो क्लास 9 के स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ रहे थे साउंड चैप्टर आपका। अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं? वेव क्या होता है? वेव का दो टाइप्स होता है बाबू, मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल। फिर हमने पढ़ा मैकेनिकल वेव का दो टाइप्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। फिर लास्ट क्या पढ़ा हमने बाबू कि लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होता है उसको मीडियम और मीडियम का पार्टिकल्स पैरेलल जाता था, ट्रांसवर्स में मीडियम और मीडियम का पार्टिकल्स नॉन जाता था। फिर मैं कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ा था लास्ट क्लास में। एम्पलीट्यूड क्या होता है, टाइम पीरियड, फ्रिक्वेंसी। फिर हम पढ़ चुके हैं वेवलेंथ। वो अब एक टॉपिक आ रहा है कि वेव स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ साउंड और फ्रीक्वेंसी और साउंड में क्या होता है रिलेशन, मतलब स्पीड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन बात करने जा रहा हूं मैं। उसको बताने से पहले याद कीजिए लास्ट लेक्चर और फ्रीक्वेंसी अब क्या पढ़ा। फ्रीक्वेंसी में क्या पढ़ा था? फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड, एक सेकंड का वाइब्रेशन। अब बात करेंगे दोनों में रिलेशन। चलिए हंसते खेलते कॉपी पे निकालिए, चलते हैं टॉपिक को समझने। चलिए बाबू, और ये जो आपका टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे आपको न्यूमेरिकल मिलने वाला है स्कूल के एग्जाम्स में। चलो चलते हुए टॉपिक को प्रूफ कर ले, ध्यान से सुनिए। अगर लैम्डा, आपको पहले से पता है, लास्ट क्लास में बताया था मैंने, लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ। ये है वेवलेंथ इन वन साइकिल। और एक आपको मैं लास्ट क्लास में बताया था, एक वेव मोशन होता है वो जिसे कहते हैं वेवलेंथ, मतलब डिस्टेंस कितना है? वेवलेंथ। अब सुनो ध्यान से, आपको मैंने बताया था कि एक वेव को चल लगने वाला टाइम क्या कहलाता है? टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड हमारा कितना है वो? टी। टी हमारा टाइम पीरियड है, ये है टाइम पीरियड। और अच्छे से देखते हैं उसके बाद लिखिएगा। टाइम पीरियड है एक वेव मोशन। चलो हमें क्या पढ़ना है? स्पीड। चलो वेव स्पीड, वो याद रखिए जो मैं फॉर्मूला पढ़ा रहा हूँ सेम फॉर्मूला जब क्लास 10th में जाएगा सेम फॉर्मूला आएगा। बस अंतर क्या आएगा, यहाँ जो मैं साउंड बोल रहा हूँ वहां लाइट आने वाला है और लाइट का स्पीड, बाकी फॉर्मूला एकदम सेम है। बहुत स्पीड वी, स्पीड का फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं हम लोग? डिस्टेंस बाय टाइम। देखिए सिंपल तरीके से फॉर्मूला बना दूं क्या? देखिए वेव का डिस्टेंस, वेव का डिस्टेंस बता चुका हूं मैं क्या होता है। वेवलेंथ मतलब लैम्डा, लैम्डा लिखिए बाबू। चलिए टाइम, और टाइम हम पढ़ चुके हैं क्या होता है? टाइम पीरियड। इसको लिख दीजिए लैम्डा बाई टी। हो गया बाबू। अभी क्या बन गया? 1 बाई टी। और 1 बाई टी को ये भी फॉर्मूला को याद रखना बाबू, बहुत काम है न्यूमेरिकल्स में। कौन देखो हम पढ़ चुके लास्ट क्लास में, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t होता है, ठीक है? इसको यहाँ रखिए बाबू। रखेंगे तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/t फ्रीक्वेंसी हो गया, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, ये बन चुका है। इस फॉर्मूले का मतलब है कि वेव का स्पीड फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है, वेवलेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। एकदम अच्छे से लिख लीजिए ये फॉर्मूला। चलिए, और यही फॉर्मूला याद रखिए क्लास 10th हम क्या पढ़ेंगे। ये फॉर्मूला आ रहा है आपको 9th में, 10th क्लास में वही फॉर्मूला ऐसे लिखा जाएगा। ये स्पीड है, 10th क्लास में लाइट आएगा, लाइट के स्पीड को स्मॉल सी से लिखते हैं, क्या होता है? 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये लिखेंगे फ्रीक्वेंसी पहले जैसा इंटू लैम्डा। सेम फॉर्मूला क्लास 10th में आएगा। 10th क्लास में सेम चीज हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट, इसलिए वो याद रखिए सेम फॉर्मूला। अगर 9th अच्छे से पढ़ा हुआ है तो 10th में दिक्कत नहीं आएगा। वो अच्छे से लिख लीजिए फॉर्मूले को, नोट्स बना के लिख लीजिए। फिर चलते कुछ और बात कर लें। चलो ये फॉर्मूले से कुछ कुछ अच्छा सा चीज निकलता है उसका बात करें। देखिए ध्यान से, वो एक चीज और, फॉर्मूले से क्या पता चला? फॉर्मूला ये निकला बाबू, एक फॉर्मूला ये आया, सबको याद रखना है। फॉर्मूले न्यूमेरिकल के एक फॉर्मूला क्या आया? लैम्डा बाई टी। अब देखिए ध्यान से फॉर्मूला क्या बता रहा है। फॉर्मूला बता रहा है कि अगर किसी सवाल में वेवलेंथ कांस्टेंट है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगा, या बोलेंगे अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो वेवलेंथ बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगा। याद रखिएगा, कुछ कुछ बात लिख देता हूं मैं। चलिए, इफ frequency of sound each constant, frequency constant है, speed v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ये सेंस क्या कहता है बाबू? अगर फ्रीक्वेंसी नहीं बदल रहा है तो स्पीड बढ़ेगा तो वेवलेंथ भी बढ़ेगा। चलिए बाबू, इस बात का मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं, आपने पढ़ा हुआ 8th क्लास में कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किस कलर का होता है? सबसे दूर कौन जाता है? रेड।
तो अब देखिए फॉर्मूला क्या करता है, रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है और जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका स्पीड, इसका मतलब सबसे तेज कौन चलेगा, रेड कलर। याद रखिए बाबू, रेड कलर हैज मैक्सिमम स्पीड, इसका स्पीड मैक्सिमम हो जाएगा। रीजन, बिकॉज ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ। चलो चलो सेम तरह एक और बात देखिए, सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है, वॉयलेट। इसलिए पूछे सबसे स्लो स्पीड किस कलर का होता है, वो होता है वॉयलेट। याद रखिएगा वॉयलेट कलर, और ये वो जो लिख रहा हूँ जो बात ना, किस कलर का वेवलेंथ स्पीड क्या होता है, इस आपको क्लास 10 तक शायद ध्यान से लिखिए बच्चे को। वॉयलेट कलर हैज मिनिमम स्पीड बिकॉज ऑफ मिनिमम वेवलेंथ। चलो एकदम अच्छे से देख लीजिए, वॉलेट का सबसे कम होता है और रेट का सबसे ज्यादा होता है। चलिए अब दूसरा और देखिए ध्यान से, अगर किस सवाल में वेवलेंथ को फिक्स रखते हैं तो क्या बोलेंगे, वेवलेंथ फिक्स है तो स्पीड बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। चलिए एक और स्टार मार्क लिख लेते हैं अच्छे से, अगर लैम्डा wavelength is constant, then स्पीड जो होगा v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी के, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका स्पीड ज्यादा। चलिए बाबू इतना लिख लिया आपने। एक और बात याद रखिए, बहुत खूबसूरत सा चीज लिखने जा रहा हूं मैं, किसी भी सवाल के लिए हमेशा याद रखिएगा, अगर कभी किसी केस में मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपने 8 क्लास में लाइट पढ़ा होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, आपने देखा होगा मीडियम नहीं बदल रहा है, आपने सुना होगा 8 क्लास में सर ने पढ़ाया होगा जब मीडियम नहीं बदलता है तो स्पीड नहीं बदलता है। स्पीड नहीं बदलेगा तो क्या होता है, ध्यान से, अगर स्पीड नहीं बदला मतलब भी कांस्टेंट, तो इन फ्रीक्वेंसी और लैम्डा का प्रोडक्ट कांस्टेंट, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा वेवलेंथ घटेगा, जैसे आप 8 के मैथ में पढ़ोगे इनडायरेक्ट वेरिएशन, वो हो गया। चलिए इतना वो लिख लिया आपने, कुछ और लिखते हैं। और देखिए ध्यान से, मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये होता है फॉर्मूला, अगर किसी केस में स्पीड v हो जाए कांस्टेंट, ये वो कांस्टेंट ले ले, उस केस में क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब जिसका वेवलेंथ ज्यादा फ्रीक्वेंसी कम, मतलब फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। समझ गए, वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब जस्ट सीखा आपको, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किस कलर का होता है, रेड का, फ्रीक्वेंसी सबसे कम। याद रखिएगा रेड कलर हैज, उधर उल्टा कहानी, रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है, फ्रीक्वेंसी कम होता है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। और वॉलेट का आपने क्या पढ़ा था, वेवलेंथ कम है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा। वॉलेट कलर हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो इसी तरह आपको कुछ चीजों को समझ पाए, अभी हमने क्या पढ़ा था तो याद रख लीजिए, हमने पढ़ा है ये फॉर्मूला बहुत काम का है, स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी होता है, और लैम्डा को पढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी का उल्टा। वहां भी तरह पढ़ा है कि स्पीड, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड तीनों का रिलेशन क्या होता है, मतलब v इज इक्वल टू होता है लैम्डा बाई टी या फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा वेवलेंथ घटेगा।
और स्पीड कांस्टेंट है तो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है स्पीड लैम्डा के प्रोपोर्शनल। और हंसते के चीजों को पढ़ते जाइए, याद रखिए चीजें आपके काफी ज्यादा काम करेगा। तो पढ़ते जाइए, फिर आगे टॉपिक में पढ़ेंगे टॉपिक्स को और डिटेल में। बाय बाय।